fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. हमें मैं नाम की 13 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि वो बड़ी हो चुकी है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हमेशा उसके फुल मार्क्स आते थे। और उसकी 3 फ्रेंड भी होती है जिनका नाम मीरियम, प्रिया और एबी होता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो मैं की दोस्त मैं को एक सुपरमार्केट के पास रोक लेती है क्योंकि उन्हें सुपरमार्केट में काम करने वाला डेविन नाम का लड़का बहुत पसंद था, लेकिन मैं को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो सभी को कहती है कि असली हीरो ऐसे नहीं होते, असली हीरो 4 टाउन है जो 5 बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो अलग अलग शहर में जाकर परफॉर्म करते थे। और मैं और उसके दोस्त 4 टाउन बैंड के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन मैं के दोस्त उसे कहते हैं कि 4 टाउन की टिकट बहुत महंगी होती है, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। तो मैं वहाँ से घर जाने लगती है तो मीरियम मुझसे कहती है कि आज हम कैरियोके जा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ जाना चाहिए, लेकिन मैं मना कर देती है क्योंकि आज उसे अपने घर पर सफाई करनी थी। तो मीरियम उसके साथ डांस करती है और वो मेरे को 1999 के 4 टाउन के सारे गाने देती है, जिससे मैं फिर अपनी मॉम मिंग के पास जाती है और उसकी मॉम उसकी बहुत फिक्र करती थी और मेरे को अपनी मॉम के हिसाब से ही चलना पड़ता था। फिर मैं उन्हें अपने टेस्ट रिजल्ट दिखाती है जिससे मिंग बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पूरे मार्क्स आए थे और उसे अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें थी कि वो बड़ी होकर उसका नाम रोशन करेगी। फिर वो अपनी कुल देवी सनी की पूजा करते हैं और मंदिर को साफ करके सभी लोगों के लिए खोल देते हैं। मिंग और मैं मिलकर सभी लोगों को बताते हैं कि हमारा मंदिर टोर्नेटो का सबसे पुराना मंदिर है और हम हमारे पूर्वजों की पूजा करते हैं और हमारी सबसे आदरणीय पूर्वज सन यी है जो एक विद्वान और जानवरों की रक्षक थी और उन्होंने अपना जीवन रेड पांडा पर कुर्बान किया, जिससे रेड पांडा ने हमारे परिवार को सुख शांति का वरदान दिया। फिर सभी लोग उन्हें दक्षिणा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैं और मिंग अपने घर जाते हैं जहाँ आज मैं के डेड जिन उनके लिए खाना बना रहे थे। फिर मैं खाना खाने के बाद पढ़ाई करने लगती है, लेकिन वो गलती से डेविन के साथ अपने एक रोमांटिक पिक्चर बना देती है, लेकिन तभी वहाँ रूम में उसकी मॉम मिंग आ जाती है और वो मैं की वो बुक देख लेती है, जिससे वो मैं को डेविन के साथ देखकर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है और उसे लगता है कि डेविन मैं को परेशान कर रहा है, जिससे वो गुस्सा होकर डेविन के सुपरमार्केट में जाती है जहाँ वो डेविन पर गुस्सा होती है और उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहती है। साथ ही वो उसे मैं की बनाई हुई फोटो भी दिखाती है, जिससे वहाँ मौजूद बच्चे मैं का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे मैं काफी परेशान हो जाती है। फिर मिंग मैं को घर लेकर जाती है, लेकिन मैं मिंग को सच नहीं बता पाती कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। घर जाकर मैं डिसाइड करती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। फिर वो सो जाती है, लेकिन नींद में उसे रेड पांडा के बहुत ही बुरे सपने आते हैं। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत बड़े रेड पांडा में बदल गई है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो खुद को छिपाने के लिए बाथरूम में बंद कर लेती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताती, जिससे मिंग को लगता है कि मैं के पीरियड शुरू हो गए हैं। फिर मैं अपने रूम में जाती है। मैं सोचती है कि उसका बुरा सपना है, इसीलिए वो वापस बेड पर जाती है, लेकिन उसके बाल रेड कलर के हो गए थे और अब वो डिसाइड करती है कि वो शांत रहेगी ताकि वो फिर से पेंडा न बन जाए। फिर मैं जब स्कूल जाती है तो अपने सर पर केप लगा लेती है ताकि उसकी माँ को कुछ पता न चले और उसकी माँ को भी ऐसा ही लगता है कि उसके पीरियड्स हो गए हैं, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। मैं अपनी मॉम को कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो स्कूल के अंदर जाती है जहाँ अपने दोस्तों से मिलती है। तभी टाइलर मेरे को परेशान करने के लिए डेविन के पोस्टर लगा रहा होता है, इससे मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी गुस्सा होने की वजह से उसकी पूंछ निकल आती है, इसलिए वो खुद को शांत करती है और क्लास में आ जाती है। मिंग मे का ख्याल रखने के लिए छिपकर उस पर नजर रख रही होती है, लेकिन मीरियम को इस बारे में पता चल जाता है और वो मेरे को बता देती है, जिससे मैं काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ जरूर यहाँ कोई न कोई सीन करेगी। तभी वहाँ बाहर मिंग और गार्ड में लड़ाई होने लगती है, जिससे सभी बच्चे उन्हें देखने लगते हैं, जिससे मैं घबराहट में रेड पांडा में बदल जाती है और उसकी माँ भी ये देख लेती है। लेकिन मैं वहाँ से भागने लगती है तो मिंग उसका पीछा करती है, मगर मिंग घर की तरफ भाग रही होती है और वो रास्ते में बहुत तोड़फोड़ करती हुई जब घर पहुँचती है तो वो रूम में बैठी हुई रो रही होती है। मिंग उसके पास जाती है तो मैं उनसे पूछती है कि मुझे क्या हो रहा है। तभी मैं के डेड जिन भी वहाँ आ जाते हैं और वो मिंग को कहते हैं कि अब वक्त हो गया है कि हमें मेरे को सब बता देना चाहिए। फिर वो मेरे को अपने टेम्पल में लेकर जाते हैं जहाँ मिंग एक संदूक बाहर निकालती है और मेरे को बताती है कि जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी पूर्वज सन यी रेड पांडा को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने खुद एक रेड पांडा बनने की मन्नत मांगी। फिर वो उसे पुराना इतिहास बताती है कि सन यी जिस गाँव में रहती थी वहाँ दुश्मनों ने हमला कर दिया था, इसीलिए सभी मर्द जंग करने निकल गए थे और सनी
के ऊपर खुद की और अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी थी। फिर एक दिन रक्त पूर्णिमा की रात उनकी ये मन्नत पूरी हो गई। उन्हें वरदान मिला कि वो अंतर्मन की शक्ति से जादुई पेंडा में बदल सकती है। इसीलिए सनी ने उस शक्ति की मदद से दुश्मनों को भगाकर गांव को बचा लिया। और जब सनी की बेटियां बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी शक्तियां अपनी बेटियों को दी और ऐसे ये शक्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। लेकिन ये वरदान आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन गया, इसीलिए हमें वक्त के साथ बदलना पड़ा। इससे मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि सनी की वजह से ये सब हुआ है, इसीलिए वो मंदिर को तोड़ने लगती है। तो मिंग मेरे को शांत करती है और उसे बताती है कि इसका इलाज मौजूद है। तो मैं मिंग से पूछती है कि आपको ये कैसे पता। तो मिंग उसे बताती है कि ये सब मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम पर नजर रखूं तो सही वक्त पर तैयार रहूंगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि रक्त पूर्णिमा की रात एक पूजा होगी और तुम्हारे रेड पांडा की आत्मा को किसी लॉकेट में कैद कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन हर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ ये पेंडा अपना रंग दिखाएगा और ये जितना हावी होगा उतना ही तुम्हारे लिए ठीक होना मुश्किल होता जाएगा और तुम्हें इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक मौका मिलेगा और तुम उस रक्त पूर्णिमा वाले मौके को मत खोना, वरना तुम कभी भी आजाद नहीं हो पाओगी। तभी जिन उन्हें बताते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा 1 महीने बाद 25 तारीख को है। फिर मेरे को एक खाली कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो कोई तोड़फोड़ ना करे। मैं काफी उदास हुई सो जाती है। अगले दिन वो पेंडा को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे वो काफी उदास और परेशान होती है। तभी वहाँ खिड़की के पास मैं के दोस्त आ जाते हैं जो मेरे को रेड पांडा के रूप में देख काफी डर जाते हैं। तो मैं उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तो तीनों शांत हो जाती है। फिर वो मेरे से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो मैं उन्हें बताती है कि एक खानदानी प्रॉब्लम है जो मुझे मेरी मॉम से मिली है और ये सब ठीक हो जाएगा। फिर एबी मेरे को बताती है कि 4 टाउन बैंड 18 को हमारे शहर में शो करने आ रहे हैं। तो मैं काफी उदास हो जाती है कि तब तक तो मैं किसी भी हालत में ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं की हालत देख उसकी तीनों दोस्त डांस करने लगती है, जिससे मैं का मूड भी ठीक हो जाता है और वो वापस नॉर्मल हो जाती है। मेरे को भी कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो एबी को उसे पंच मारने को कहती है, लेकिन मैं फिर भी पेंडा नहीं बनती। इससे वो समझ जाती है कि ये सब उसके दोस्तों के प्यार की वजह से हो रहा है। इससे मैं बहुत खुश होती है कि उसे उसका रूम वापस मिल जाएगा और उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। मीरियम भी बहुत खुश होती है कि अब तुम भी हमारे साथ 4 टाउन आ सकती हो, क्योंकि इसके बाद हमें 4 टाउन को एक साथ देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा और हम आज रात अपने मॉम डैड से पूछने वाले हैं और हम उन्हें मना लेंगे, इसलिए तुम्हें भी आना होगा। तो मैं उन्हें कहती है कि मैं मॉम से नहीं पूछ सकती क्योंकि मैं एक चलता फिरता बॉम्ब हूँ और मॉम मुझे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देगी। तो मीरियम उसे कहती है कि पांडा तुम्हारे कंट्रोल में है, इसीलिए तुम मॉम को बता सकती हो कि तुम पांडा को कंट्रोल कर सकती हो और फिर वो तुम्हें कहीं भी जाने से मना नहीं करेगी। तभी वहाँ मिंग भी आने लगती है। ये देखकर मैं अपने तीनों दोस्तों को घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसकी मॉम को मीरियम पसंद नहीं थी। तभी वहाँ मिंग आ जाती है और मैं उन्हें बताती है कि मैंने पांडा को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो मैं के मॉम डैड उसका टेस्ट लेने के लिए उसे वो सही डरावनी चीजें दिखाते हैं जिससे वो डरती थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचकर अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेती है और वो पांडा में चेंज नहीं होती। तो इससे उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। ये देखकर मैं उनसे 4 टाउन जाने की बात करती है, लेकिन मिंग उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम इस शो में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी और उस शो की टिकट भी $200 की थी। तो मेरे को उनकी बात माननी पड़ती है। तभी मिंग को अपनी माँ का कॉल आ जाता है क्योंकि उन्होंने न्यूज में एक पांडा की खबर देखी थी। इससे उन्हें पता चल गया था कि मैं में भी रेड पांडा की सोल आ गई है, इसीलिए वो मिंग को कहती है कि मैं वहाँ पूरी तैयारी के साथ आ रही हूँ। तो मिंग उन्हें कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती। वही अगले दिन स्कूल में मैं अपने तीनों दोस्तों को बताती है कि मेरी माँ ने 4 टाउन जाने से मना कर दिया है और मीरियम और बाकी सभी भी उसे कहते हैं कि हमारे घर वालों ने परमिशन तो दे दी है, लेकिन उन्होंने टिकट के पैसे देने से मना कर दिया है और हम इतने सारे पैसे कैसे लेकर आएंगे। इससे मैं काफी गुस्सा होने लगती है। तो मीरियम उसे वॉशरूम में लेकर जाती है जहाँ मेरे को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उन्हें कहती है कि मुझे शो देखना ही है और मैंने मेरी मॉम से एक छोटी सी चीज मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया और आज तक उन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा मैंने उनकी हर बात मानी, फिर भी उन्हें हम पर भरोसा नहीं है। इसीलिए अब हमें कुछ कदम उठाने होंगे क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। इसीलिए हमें एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा और किसी तरह से टिकट के पैसों का जुगाड़ करना होगा। इसीलिए सभी आइडिया सोचने लगते हैं। एबी मेरे को कहती है कि मुझे पांडा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अगर तुम मुझे पेंडा बनकर दिखाओ तो मैं कुछ आइडिया सोच सकती हूँ। फिर मैं पेंडा बन जाती है, लेकिन तभी
वहाँ क्लास की दूसरी लड़कियां आ जाती है। ये देखकर मैं टॉयलेट में चली जाती है, लेकिन वो गर्ल उन्हें कहती है कि हमें रेड पांडा बहुत पसंद है और हम उसे देखने के लिए तुम्हें पैसे, चॉकलेट और कुछ भी दे को अपना प्लान बताती है कि हमें फोर्ट टाउन बैंड 18 को देखने जाना है। इसीलिए हमें 4 टिकट के लिए $800 चाहिए, मगर हमें सबसे पहले मेरी मॉम को मनाना होगा। फिर वो मिंग को एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बताकर उन्हें मे को क्लास के बाद वहीं रुकने के लिए मना लेते हैं। फिर वो स्कूल के बच्चों को पांडा के साथ सेल्फी, टॉय और टी शर्ट बेचकर पैसे कमाने लगते हैं और देखते ही देखते वो $700 कमा लेते हैं और साथ ही वो बहुत मस्ती भी करते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें $100 जमा करने थे और शो में सिर्फ एक दिन ही रह गया था, जिससे मैं काफी परेशान होती है। तभी वहाँ टाइलर मे को ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि उनकी संस्कारी बेटी पैसों के लिए स्कूल में पांडा बनी घूम रही है। तो इससे मे को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइलर को पेंडा बनकर डराने लगती है। तो टाइलर उसे कहता है कि हमें एक सौदा करना चाहिए और उसे बताता है कि आज रात तुम्हें मेरे बर्थडे पर पांडा बनकर आना होगा, उसके बदले मैं तुम्हें $200 दूंगा। तो मे को भी आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उनके टिकट के पैसे भी पूरे हो जाएंगे और खाने के लिए पैसे भी बच जाएंगे। फिर वो टाइलर से डील कर लेती है। फिर मैं घर चली जाती है और जब वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए वापस स्कूल जाने लगती है, मगर तभी वहाँ मे की आंटीज और नानी भी आ जाती है। नानी मे को कहती है कि तुम्हारे लिए अपने अंदर के शैतान को काबू करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है और वो मे का ख्याल रखने लगते हैं और वो मे को कहीं जाने नहीं देते। वही टाइलर की पार्टी में सभी मे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वही मे की नानी ये सुनकर काफी हैरान होती है कि मैंने अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करके रखा है। फिर मैं सोने के बहाने से अपने रूम में चली जाती है। फिर वो खिड़की से टाइलर की पार्टी में जाने के लिए निकलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी नानी आ जाती है और वो मेरे को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए उस जानवर को काबू करना कितना मुश्किल है और उसके बाहर आते ही तुम्हें खुशी होती है, लेकिन हर बार उस पेंडा के बाहर आते ही वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ऐसा करने से तुम उसकी गुलाम हो जाओगी और तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मैं उनसे पूछती है कि क्या कभी ऐसा हुआ है? तो नानी उसे कहती है कि तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन जब उसके अंदर का पेंडा जागा तो हमारे रिश्ते में दरार आ गई और उसकी वजह से मुझे चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी और तुम अपनी माँ के लिए सब कुछ हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम उसका दिल नहीं तोड़ोगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और मैं भी उनकी बात समझ जाती है, इसीलिए वो टाइलर की पार्टी में पांडा कॉस्ट्यूम पहनकर जाती है। तो टाइलर उस पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि हमारी डील रियल पांडा की हुई थी। तो मैं की दोस्त उसे साइड में लेकर जाती है और मीरियम उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मैं उसे बताती है कि मैं पेंडागिरी नहीं कर सकती। तो मीरियम उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मत करो, हम पैसे जमा करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ लेंगे। तो प्रिया उसे कहती है कि मैं फोर्ट टाउन शो देखने नहीं जाऊंगी। तो मीरियम उन्हें कहती है कि अगर हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनके पास 3 ही टिकट के पैसे थे, इसीलिए वो काफी सैड हो जाते हैं। मैं अपने दोस्तों का उदास चेहरा देख बहुत बुरा फील करती है, इसलिए वो पांडा में बदल जाती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और सभी बच्चे उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। वही मैं की फैमिली में किसी को खबर नहीं होती कि मैं वहाँ नहीं है, इसीलिए मिंग की बहनें और माँ अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। मिंग की माँ मिंग को कहती है कि मैं के लिए नाजुक वक्त है, इसीलिए तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में रखना होगा। तो मिंग भी उनकी बात मान लेती है और जब वो मैं के रूम में जाती है तो वो देखती है कि मैं वहाँ नहीं है और मैं के बेड के नीचे फोर्ट टाउन और रेड पांडा के बहुत सारे सामान पड़े हुए थे और साथ ही उसे वहाँ टाइलर की पार्टी का पेम्पलेट भी मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि मैं उसी पार्टी में गई होगी। वही मैं काफी इंजॉय कर रही होती है। मीरियम में से कहती है कि अगर तुम पूजा ना करो और पेंडा को रख लो तो कैसा रहेगा, क्योंकि पेंडा की वजह से मैं का पूरा बर्ताव ही बदल गया था। मैं इससे काफी हैरान होती है। तो मीरियम उसे कहती है कि तुम अब पहले जैसी संस्कारी और पढ़ाकू नहीं रही हो और तुम बहुत अच्छी हो गई हो। तो मैं उन्हें कहती है कि मैं हमेशा ऐसी नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी मोम को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। तो मीरियम उसे कहती है कि तुम सच में बदल गई हो और तुम पेंडा के जाने के बाद भी ऐसी ही बनी रहना। तो मैं भी बहुत खुश होती है और वो फोर्ट टाउन जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तभी वहाँ रेडियो में बताया जाता है कि फोर्ट टाउन बैंड 25 तारीख को टोरंटो में आने वाला है। तो सभी से काफी हैरान होते हैं, क्योंकि 25 तारीख को ही रक्त पूर्णिमा होती है और इस दिन ही मैं की पूजा थी। मैं भी वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि फोर्ट टाउन का शो 18 को होने वाला है। तो ये भी उन्हें पेम्पलेट दिखाती है, लेकिन वो दूसरी सिटी में शो की डेट थी। मेरे को बहुत गुस्सा आता है और वो रेड पांडा में चेंज हो जाती है। मीरियम उसे शांत करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि मुझे फोर्ट टाउन को किसी भी हाल में देखना
देखना है। तभी टाइलर उसे कहता है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो, हमें तुम्हारी राइड करनी है। तो मैं उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो टाइलर उसे कहता है कि तुम एक जंगली हो, जिससे मेरे को गुस्सा आ जाता है और वो टाइलर पर अटैक कर देती है, जिससे टाइलर को भी चोट लग जाती है। तभी मिंग भी वहाँ आ जाती है और वो मेरे को कहती है कि तुम्हें क्या कर रही हो, उसे छोड़ दो। मैं जब देखती है कि वो बुरी बन गई है और सभी बच्चे उसे डर रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। टाइलर के मॉम डैड मेरे दोस्तों पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उनकी वजह से बिगड़ गई है और वो उन्हें बहुत बुरा भला सुनाती है। तो मीरियम उन्हें कहती है कि हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हम तो सिर्फ फोर्ट टाउन देखना चाहते थे। तो मिंग उन्हें कहती है कि तुमने उन आवारा लड़कों को देखने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। तो मीरियम मेरे को सच बताने को कहती है कि वो भी फोर्ट टाउन देखना चाहती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताती क्योंकि अपनी माँ को हर्ट नहीं करना चाहती थी। और मिंग मेरे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज जो दिन आ जाता है जब फोर्ट टाउन शो होने वाला था। मीरियम, प्रिया और एबी में से नाराज होती है, इसीलिए वो तीनों इस शो देखने चले जाते हैं। वही मैं अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। मिंग की माँ सभी को कहती है कि बरसों पहले देवों ने हमारी कुल की औरतों को एक बड़ी चुनौती दी थी और आज मैं की बारी है जब वो अपने अंदर के शैतान को हराएगी। और अब मुहूर्त का वक्त हो जाता है क्योंकि चंद्रमा पर लाली छाने लग गई थी। मैं तैयार होने के लिए अंदर चली जाती है। वही जिनको मेगा कैमरा मिलता है जिससे वो मेरे को उसके दोस्तों के साथ खुश पाते हैं और मैं फोर्ट टाउन जाना चाहती थी, इसीलिए वो मेरे के पास आते हैं और वो मेरे को वीडियो दिखाते हैं। तो मैं उन्हें कहती है कि मैं इसे डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे और पेंडा बहुत खतरनाक है। तो जिन्होंने कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो और वो मेरे को बताते हैं कि तुम्हारी माँ का पेंडा रूप बहुत ही खतरनाक और बड़ा था और उसने गुस्से में हमारे मंदिर को ही गिरा दिया था और तुम्हारी माँ और नानी का मेरी वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती थी, इसीलिए तुम्हारी नानी नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो बहुत ही कमाल की है। तो मैं उन्हें कहती है कि मैं तो एक जानवर हूँ। तो जिन उसे समझाते हैं कि हर इंसान के कई पहलू होते हैं और कुछ पहलू बुरे होते हैं, पर सही रास्ता बुराई को दबाना नहीं बल्कि उसे अपनाना होता है और उसके साथ जीना होता है। और तुम्हारे इस वीडियो की वजह से मैं खुश हो गया, इसीलिए तुम में कुछ हुनर है। लेकिन तभी मिंग वहाँ आ जाती है और वो मेरे को पूजा के लिए बाहर लेकर जाती है, जहाँ मेरे को एक घेरे के बीच बिठा दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि जब तक चांद पर लाल रंग छाया रहेगा तब तक कुल देवी का द्वार खुला रहेगा और तुम उस घेरे की मदद से उस द्वार तक पहुँचोगी। फिर सभी अपने दिल से गाना गाने लगते हैं क्योंकि दिव्य लोक का द्वार तभी खुलता था जब कोई दिल से गाना गाता था, तभी वो द्वार एक्टिवेट हो जाता है और मैं उस दिव्य लोक में पहुंच जाती है, जहाँ उसे अपनी कुल देवी सनी दिखाई देती है। मैं उन्हें प्रणाम करती है तो सनी उसके लिए पांडा की मुक्ति का एक मिरर खोल देती है, जिसके अंदर जैसे ही मैं जाती है तो उसके अंदर का पेंडा अलग होने लगता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि उसके अंदर का पेंडा चला जाए और उसे पेंडा के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हे याद आने लगते हैं, इसीलिए वो बीच में रुक जाती है और वो पेंडा से अलग नहीं होती। मिंग मैं वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो मैं मना कर देती है और उन्हें कहती है कि मैं पेंडा को रखना चाहती हूँ। इससे सभी काफी हैरान होते हैं। ये कहकर मैं वहाँ से शो देखने के लिए जाने लगती है, लेकिन सभी उसे रोकने लगते हैं। तो गुस्से में वो सभी को धक्का दे देती है, जिससे सभी दूर गिर जाते हैं। गिरने की वजह से मिंग का लॉकेट क्रैक हो जाता है, जिसमें उसका रेड पांडा कैद था और उसकी माँ उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल गई है। इससे मिंग को मैं पर बहुत गुस्सा आता है, जिससे उसका पेंडेंट पूरी तरीके से टूट जाता है। वही मैं फोर्ट टाउन शो देखने के लिए भाग रही होती है और उस शो में अपने दोस्तों के पास चली जाती है। मैं की दोस्त उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं उन्हें कहती है कि मैं पेंडा को अलग नहीं कर पाई, वो मेरा एक हिस्सा है। फिर वो साथ में मस्ती करने लगते हैं और अब फोर्ट टाउन शो शुरू हो जाता है। वही मिंग भी वहाँ पहुँच जाती है, जो बहुत बड़े पांडा में चेंज हो चुकी थी। सभी उसे देखकर काफी डर जाते हैं। मैं देखकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ मैं का परिवार भी आ जाता है। वो मेरे को कहते हैं कि हमें तुम्हारी माँ को बचाना है, इसीलिए हमें फिर से वो पूजा करनी होगी। तभी मिंग मेरे को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुमने बहुत मनमानी कर ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसी नहीं हो। तो मेरे को भी गुस्सा आ जाता है और उन्हें कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। फिर उनमें लड़ाई होने लग जाती है, लेकिन मैं गलती से अपनी मोम पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो सभी परिवार वाले ये देखकर मिंग को बचाने के लिए अपने पेंडेंट तोड़कर पेंडा रूप में आ जाते हैं, क्योंकि चांद पर से लाली हटने में कुछ ही वक्त रह गया था। वो सभी मिलकर मिंग को एक घेरे के अंदर ले आते हैं। फिर सभी गाना शुरू करते हैं, जिससे दिव्य लोक के द्वार खुल जाते हैं
और वो सभी दिव्य लोग पहुंच जाते हैं जहाँ मेरे को अपनी मॉम छोटी लड़की के रूप में मिलती है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो मेरे को कहती है कि जैसा बर्ताव मेरी मॉम ने मेरे साथ किया था वैसा ही मैंने तुम्हारे साथ किया, इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो। तो मैं उन्हें शांत करती है, फिर वो उन्हें सबके पास लेकर जाती है जहाँ मिंग की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर वहाँ सभी अपने पेंडाओं को से अलग कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, जिससे उनकी कुल देवी सनी बहुत खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लग जाती है और अब मैं की वजह से उनके मंदिर में बहुत से लोग आने लग गए थे और मिंग अब मेरे को मस्ती करने से मना नहीं करती और उसे उसके दोस्तों के साथ जाने देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।